ओके मैम। कंप्लीटेड रैशनलाइजेशन का टॉपिक हमने कंप्लीट किया। सो नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू देवांश, क्या दिखा रहे हो तुम? मैम मैं क्या कुछ नहीं दिखा रहा। देवांशी, सॉरी नॉट देवांश, देवांशी बेटा देख लिया है मैंने। ओके मैम। मंदार यू कैन रीजॉइन बैक। ओके, अब आएगा एक्सपोनेंट्स। हेलो मैम। अब देखो फर्स्ट, मंदार यू कैन रीजॉइन। ओके मैम। x पावर n, x पावर n अगर दोनों का बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाते हैं? ऐड। दोनों का बेस अगर सेम हो तो पावर्स आर एड। सो x m प्लस n, x का पावर हो जाएगा m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, दोनों के बेस क्या है? सेम। सो योर पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड। दोनों का बेस सेम है, so powers, sorry, added. Powers will be added. So it will become 2 power 7. 3 plus 4, so that is 7. ठीक है, समझ में आया? तो यानी बेस अगर सेम हो, कुछ सम्स में दूंगी उसकी प्रैक्टिस कर लो ताकि लॉ अच्छे से याद हो जाए। I'll give some examples to solve करो। मैम कौन सा पेज नंबर है टेक्स्ट बुक में? मेरा ये लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नहीं है, टॉपिक करवा रही हूँ। मैम हमको खुद करना है ना? हाँ, ये तीनों सम्स करो बेस्ड ऑन दिस लॉ। डन मैम। डन मैम। डन मैम। मैम 4 नंबर में -2 है। क्या? मैम 4 नंबर में माइनस माइनस फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? 4/4 पावर 8। -4 पावर 8, दोनों के बेस सेम है, तो 3 + 5 दैट इज 8। फिर सेकंड का आंसर क्या आ रहा है? 10/7। नेक्स्ट थर्ड का आंसर 3/5/6. 6. नेक्स्ट इसका आंसर 2/2 2/2. 2 power 2।
अपॉन, अरे पावर 2 2 -2 कितना होता है? 4 प्लस माइनस 2, 4 माइनस 2 2 2, तो 2 का पावर 2, और इसमें माइनस पावर -1 7 -1 7 -1 नहीं बेटा, पावर में -7 पावर -1, पावर अलग होता है बेटा। अब ये नेगेटिव पावर का क्या करते हैं वो हम आगे नेक्स्ट बाद में देखेंगे, बट अभी तक के लिए इतना। तो ये रूल सबको क्लियर हो गया? बेस सेम, Yes, ma'am. Ma'am, I have a doubt. हाँ बोलो। Ma'am, in first and fifth one, ma'am, minus is multiplied by minus and plus will sign will not come in answer. क्या नुपुर फिर से? मैम माइनस दोनों में अगर माइनस और उसे मल्टीप्लाई करो तो मैम आंसर में प्लस नहीं आएगा साइन। नहीं बेटा, दोनों माइनस होता है तो एडिशन होता है, बट साइन तो माइनस की लगती है ना। -5 -4 इज -9। मैम नॉट इन पावर, मैम पावर में नहीं। कर रही हो ना बेटा? मैम बेस मैम पावर में नहीं, मैम इस क्वेश्चन में -2 है ना, तो -2 -5 -6 हो जाएगा, -11। मैम मैम -2 का +2 नहीं हो जाएगा? तो सिर्फ एक ही जन बोलो मैम -2 का +2 नहीं होगा? बेटा। -2 का +2 कब होता है? जब पावर जो है वो इवन होता है और पॉजिटिव होता है। सिर्फ कब होता है? -2 पॉजिटिव कब होता है? जब ऊपर पावर इवन होता है। वो हम आगे देखेंगे, अभी मैं आगे वो चीज सिखाऊंगी, बट अभी के लिए तुमको क्या देखना है? अभी के लिए तुमको ऐसा देखना है कि बेस से तो पावर ऐड, दैट्स इट। ओके ओके मैम। सेकंड, x पावर n डिवाइड x पावर n, x पावर m डिवाइड x पावर n, माइनस डिवाइड में होता है तो पावर गेट सब्ट्रैक्टेड, अगर डिवाइड में हो so powers are subtracted. Okay, so for example we will take 2 raised to 10, 2 raised to 7, 2 raised to 10 upon 2 raised to 7, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 raised to 10 minus 7। जब भी तुम नीचे से कोई भी पावर को ऊपर लेके जाओ, ऊपर से भी नीचे ला सकते हो, नीचे से भी ऊपर लेके जा सकते हो, बट माइनस करना है। तो मैम अगर डिनोमिनेटर है वो माइनस में हो तो? डिनोमिनेटर अगर माइनस में सब में तो नहीं होता, ये अगर -2 होता तो नहीं होता, ठीक है? बेस एग्जैक्टली सेम होना चाहिए साइन के साथ। So 2 पावर 3, इसके कुछ सम करेंगे। हेलो मैम, आप एक बार फिर से समझाओ ना, मैं नेट के मतलब प्रॉब्लम से बाहर निकल गया था। बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर माइनस होता है। ओके मैम। करो ये दोनों सम्स। यस मैम। मैम ये m और n था इसलिए उसका आंसर माइनस में नहीं है, लेकिन ये 7 -2 होते इसका आंसर तो आएगा ना? हाँ 7 - 2 को करना है ना।
मैम डन। I'm done. मैम Ma'am, डन। मैम डन। नो मैम नहीं, वो 2 मिनट को। मैम डन। ओके सबका? यस मैम। यस मैम। मैम एक बाकी है। फाइव 7 minus 5 power 5. 5 raised to 5. minus 7 दोनों बेस सेम है, सो पावर्स विल बी Minus 7 raised to Minus 7 minus 10 raised to 6. -7 raised to 6. -7 raised to 6. 6. Third -13 minus 13 minus Power minus 1. power Minus minus 1. पावर -1 9 माइनस। और मैंने बोला ना बेटा, तुम दोनों में से किसी को भी लेके जा सकते हो। मतलब मैं 5 को ऊपर लेके, इसका पावर 5 है, 5 को ऊपर लेके गई तो माइनस हो गया। मैं 4 को भी नीचे लेके आ सकती हूँ 5 के पास, तो उधर 4 माइनस हो जाएगा। मतलब यू कैन ऑल्सो राइट डाउन, अगर नीचे 5 एज इट इज, मैं 4 को नीचे लेके आती हूँ 5 minus 4 लाइक दिस, तो ऊपर कुछ 3 बचेगा तो 1 हो जाएगा। तो दिस विल बिकम 1 minus 13 पावर 5 minus 4 यानी 1। इसमें नेगेटिव पावर बना है, इसमें पॉजिटिव पावर बना है, ठीक है? तो पहला वाला इजी है। तुम लेके जा सकते हो, तुम नीचे से भी पावर को ऊपर लेके जा सकते हो, तुम ऊपर वाला पावर भी नीचे लेके आ सकते हो। तो यू कैन गो लाइक दैट, कि जो बड़ा नंबर हो उसी की तरफ लेके जाने का। जैसे इधर 4 और 5 में 5 बड़ा था, इससे 4 को नीचे लेकर आ गए। अभी तक मैं इधर, मतलब मैम हम एग्जाम में नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे ले जाके लिखे 1 वन रेडी होगा ना। मैम ये -1 वाला चलेगा? हाँ सब, हाँ मैम, वो आपने right पहले किया करवाया मैंने। वो चलेगा। हाँ चलेगा, बट इसके आगे अभी स्टेप आएगा। फिर इसको हमेशा ऐसे फॉर्म में लिखना पड़ता है, नेगेटिव पावर नहीं लिखना है। तो वो मैं अभी एक फॉर्मूला है, a पावर -1 मतलब 1/n। नेगेटिव पावर का मतलब तुम्हें रेसिप्रोकल करना है। नेगेटिव पावर आ जाए मतलब रेसिप्रोकल करना है, Yes. ठीक है? वो मैं आगे अभी सिखाऊंगी। बोलो वेद। 9 अगर एग्जाम में ऐसा है ना, आपने सेकंड में 7 डिवाइडेड बाय -7 रेज़ टू 10 4 लिखा, तो मैं -7 में लाइक टर्म्स ना हो, तो जैसे कि एक +7 हो एक -7 हो, तो नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। They should be exactly same। अगर -7 और 7 है, उस केस में कुछ देखना पड़ता है, उसमें तुम्हें पावर देखना पड़ता है। पावर, पावर क्या है? अब जैसे देखो इधर -7 के ऊपर इवन पावर है, सबको पता चलती है इवन ऑड क्या होता है? एवरीबॉडी नोज दैट। यस मैम, यस Yes, ma'am. 7 के ऊपर इवन पावर है, इधर भी -7 के ऊपर इवन पावर ही है। अगर पावर इवन होता है ना तो माइनस निकल जाता है, अगर पावर इवन हो तो माइनस निकल जाता है। मतलब तुम इस सम को ऐसे भी लिख सकते हो, 7 पावर 10 7 पावर 4, माइनस निकल गया, ठीक है? बट ये सिर्फ तब होगा जब माइनस नेगेटिव इंटीजर के ऊपर इवन पावर। अगर इधर होता 11 नहीं हो ये -7 फिर नहीं हो पाता, नहीं होगा। ये -7 ही रहता, माइनस नहीं निकलता, ठीक है? तो अगर पावर ऑड हो तो वो नेगेटिव रह ही जाता है, और अगर पावर इवन हो तो वो नेगेटिव साइन निकल जाती है। ओके। मैम हमें सेकंड में आंसर चेंज करना है। हाँ सेकंड नहीं थर्ड नहीं, इसमें नहीं करना, ये मैं जस्ट एग्जांपल दिया है। तो मैम इसमें से राइट कौन सा है? यहाँ पे सब राइट ही है जो मैं बता रही हूँ। -7 पावर 6 है ना, इसको तुम 7 पावर 6 भी लिख सकते हो, दोनों का आंसर सेम ही होता है, क्योंकि माइनस के ऊपर इवन पावर है तो माइनस कैंसिल ही हो जाएगा। तो -7 पावर 6 को यू कैन ऑल्सो राइट 7 पावर 6। नेगेटिव के ऊपर इवन नंबर 2 4 6 8 10
ऐसे नंबर्स होते हैं तो नेगेटिव निकल जाता है। वो अभी इवन हो पर उसके आगे माइनस की साइन हो तो क्या जो पावर है वो इवन हो पर उसके आगे माइनस की साइन हो तो वो भी चलेगा, वो भी माइनस निकल जाएगा, क्योंकि वो मैं बता रही हूँ बेटा, तुम रुक जाओ, पहले सारे एक बार लॉस रूल्स देख लो, उसके बाद क्वेश्चन करना। 4 हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. 9 power 5. 9 power 9 power 5. 1/9 power 5. 1/9 power 5. ओके, और जिसमें 9 पावर -5 है वो भी राइट है। मैम मैं पानी पी के आता हूँ, है ना, तो नेक्स्ट रूल, a पावर m ब्रैकेट में n, ठीक है, a पावर m और फिर ब्रैकेट करके n, लाइक दिस। तो इसमें ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर जो दो नंबर्स है वो मल्टीप्लाई होते हैं, m और n। फॉर एग्जांपल 4 पावर 5 और बाहर है 2, तो ये 5 और ये 2 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इट विल बिकम 4 पावर 10। तो एक ब्रैकेट के अंदर नंबर हो, एक ब्रैकेट के बाहर हो, इट गेट्स मल्टीप्लाइड और वो बस आंसर। मतलब जो अपॉन में होगा वो उसका डिवाइड होगा, और इधर कुछ अपॉन में है नहीं है। ब्रैकेट के अंदर अपॉन में हो, कहीं पे भी हो, तुमको ऐसा फॉर्म दिखता है जिसमें एक ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, बस वो दोनों ब्रैकेट वाले नंबर जो है अंदर बाहर उनको मल्टीप्लाई कर देने का। मैम इसमें हमें डायरेक्टली लिखना है ना, 3 × 2 ऐसे लिखना नहीं है ना? मैम डन मैम डन। 2 मिनट बाकी है। हाँ कर लो। मैम डन। डन and सेकंड का आंसर मैम डन। -2 की पावर 6। ठीक है। फर्दर मैंने ऐसा भी बताया कि अगर नेगेटिव इंटीजर हो और ऊपर पावर इवन हो, है ना, पावर और ऊपर पावर इज इवन, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2 का पावर 6, नेगेटिव साइन। मैम -2 लिखे तो भी चलेगा ना मैम? क्या मैम -2 लिखे तो भी चलेगा ना? हाँ चलेगा, अभी चलेगा बेटा, बट बाद में आगे हम जब सम्स करेंगे ना उसमें ये चीज करनी पड़ेगी तुमको, इसीलिए ब्रैकेट में भी जो लखी ना 2 ने 6 ब्रैकेट खोल्યું ત્યાં। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। 3 power 21. 3 power 20. 3 power 21.
1 1 power power 6. 3 power whole power 6. 1 का पावर 6, 3 का पावर 6, which is equals to 1 का पावर कुछ भी होता है, आंसर 1 ही होता है। 100 तो छोटू पड़ू है 2 1 का पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही रहेगा, कुछ भी पावर हो। तो 1 3 पावर 6 और 5th का आंसर 4 power 8. -4 -4 power -8. -4 power -8 yes, -4 पावर -8। मैम इसको 4 power 8 भी लिख मैम सकते 1 हैं ना। upon minus थोड़ा सा कैसे करना, नेगेटिव पावर है इसलिए मैं बताती हूँ उसका। Now 1 2 3 1 और 4। मैम ये सब आइडेंटिटी है। हाँ, a पावर n b पावर n, इसमें क्या है, बेस अलग है बट पावर्स आर सेम। बेस अलग है, ABM पावर्स आर सेम। 2 raised to 3 4 raised to 3 ऐसा। दोनों बेस अलग है 2 और 4 नीचे, बट ऊपर देखो दोनों के पावर्स क्या है, सेम। इन दिस केस तुम्हें दोनों a और b को, मतलब जो नीचे दो नंबर्स होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई करके m को बाहर निकाल देने का, जो मैम 6 पावर 3 आएगा ना आंसर। ठीक है, उसको बाहर निकाल देगा। a और b को मल्टीप्लाई करके m को बाहर निकाल देना है। तो सेम हियर 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हो जाएगा 8। 2 4 जा 8 power पावर 3 पावर 3 8 पावर 3। ठीक है, मैम फिर से समझाओ ना, पता नहीं चला। दोनों के बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। इधर पावर सेम है बट नीचे नंबर अलग अलग है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर पावर सेम हो तो 5 6 30, तो इसको लिख सकते हो 30 पावर 2। 7 raised to 4 3 raised to 4, बेस अलग है बट पावर सेम है, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 21 पावर 4। ओके, अब ऐसे दो नहीं, कितने भी नंबर्स दे सकते हो, 2 raised to 2 3 raised to 2 5 raised to 2। अगर ऐसा भी दिया हो, सबका पावर तो सेम ही है। जब तक पावर सेम है तुम बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 6 30 पावर 2। 30 raised to ठीक है, तो जब तक पावर सेम हो, जब तक पावर सेम हो यू कैन मल्टीप्लाई। मैम अगर पावर सेम नहीं होता तो क्या करें? सिंपल ना बेटा, पावर सेम नहीं होगा तो कुछ नहीं करने का। तो मैम वो पहले वाली ना आइडेंटिटी, एडिशन, वो उसके लिए बेस सेम होना चाहिए बेटा। फर्स्ट और फोर्थ आइडेंटिटी में डिफरेंस है। फर्स्ट आइडेंटिटी में बेस सेम था, सेकंड में पावर सेम। पावर सेम है। हाँ, अगर तुमको ऐसा सब दिया है 3 raised to 3 3 raised to 2 2 raised to 3, इसका कुछ नहीं होगा, कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी क्योंकि बेस नहीं 3 और 2 और पावर भी सेम नहीं है। बेस को अलग देखने का, पावर को अलग देखने का, ना बेस सेम है ना पावर सेम है, तो इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी। इसमें कोई मैम ऐसा तो कोई सम ही नहीं पूछेगा ना। क्या एक एक करके बेटा, ऐसा कोई सम पूछेगा कि नहीं पूछेगा? बेटा वो क्वेश्चन नहीं हुआ, ऐसा सम पूछेंगे कि नहीं। वेद क्या बोल रहे हो तुम? अगर क्वेश्चन का बेस सेम हो लेकिन पावर अलग हो तो हो सकता है। बेस सेम तो पावर ऑफ एडिशन होता है ना। फर्स्ट आइडेंटिटी हुई ना बेटा, उसमें तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो कराई मैंने उसमें क्या था, दोनों के बेस सेम थे, पावर वो ऐड हो गया पावर। ओके, ठीक है, everybody knows this. Anything power 0 is always 1. Okay, इसके कोई सम नहीं कराएंगे, बट कुछ भी पावर में 0 हो मतलब आंसर इज 1। मैम हाँ
कितनी आइडेंटिटी? बोलो देवांश। अरे ऐसे ही मैम। नेक्स्ट a पावर -1 1/a। नेगेटिव साइन बताती है कि तुम्हें रेसिप्रोकल करना है। नहीं बेटो, पावर में, पावर में, नीचे नहीं, नीचे तो इंटीजर होता है, पावर में ऊपर ऊपर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करती है कि यू हैव टू डू रेसिप्रोकल। ओके, सो ऐसा लिखा है 2 पावर -3, इसका मतलब हुआ ऊपर रखोगे 1/2 पावर 3, नीचे जाएगा और वो पॉजिटिव हो जाएगा पावर, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर देगा। एक और मैम ये 3 को 1/2 ब्रैकेट 3 ऐसे भी लिख सकते हैं ना? हाँ, 1 है ऊपर तो लिख सकते हैं। 5 पावर -2 1/5 पावर 2, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, बट तुम्हें रेसिप्रोकल कर देने का तो ही होगा। तो जब भी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना हो ना, रेसिप्रोकल कर दो। ओके मैम इतना ही करना है इसमें? हाँ वेट। मैम अगर पावर पॉजिटिव हो तो कुछ नहीं करने का, पॉजिटिव हो तो अच्छी बात है। पावर नेगेटिव हो ये सिर्फ उसके लिए रूल है जब पावर में नेगेटिव हो। अच्छा अब देखो अगर ऐसा होता है, इसका आंसर क्या आएगा? 1/7 पावर -3। 7/3। 7 power 3. मैंने क्या बताया, नेगेटिव हो तो रेसिप्रोकल कर दो। नेगेटिव है ना, 1/7 रेसिप्रोकल क्या हो गया 7। नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर न्यूमरेटर में है जैसे ये नेगेटिव, तो नीचे ले आओ पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे है तो उसको ऊपर ले आओ तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, मेरे को सारे पावर्स पॉजिटिव करना है, करो पावर्स मेरे को पॉजिटिव करना है। Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2 ये 5 पावर -3 है वो नीचे चला जाएगा, और 7 पावर -2 ऊपर आ जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और 5 नीचे चला जाएगा। बाकी सब जो पॉजिटिव पावर थे वो एज इट इज रहेंगे, मतलब ये दोनों की कोई पोजीशन चेंज नहीं करेगा क्योंकि उसके पावर पॉजिटिव ही है। ओके मैम। मैम ऊपर है 2 into 7 तो मैम नीचे हो ऊपर होगा ना 7 to the 14 मैं बेटा सिंपलीफाई नहीं कर रही, मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर दो, बस सिंपलीफाई करने को मैं भी नहीं बोल रही हूँ। ओनली नेगेटिव पावर को कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव पावर है उनकी पोजीशन वही है, वो ऊपर था 2:2 ऊपर ही है, 3:2 नीचे था नीचे ही है। बाकी जो दोनों थे उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर दी क्योंकि उनके पावर नेगेटिव थे, तो उनको चेंज कर दिया, जगह बदल दी ताकि पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, तो 7 पावर -2 को ऊपर भेज दिया, 5 पावर -3 को नीचे भेज दिया, उससे वो पॉजिटिव हो गए। Take out exercise 1.6 everybody. Exercise 1.6 question number 1 करो। Exercise 1.6 question number 1.
क्वेश्चन? Find the 64 power 1/2. 1/2. अब देखो इसमें क्या करने का, यहाँ पे जो फ्रैक्शन में क्या दिया है 1/2, डिनोमिनेटर देखो क्या है 2। अब एक्सपोनेंट्स वाले जितने भी सम्स आते हैं ना उसमें बेटा तुमको स्क्वायर और क्यूब्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, कम से कम 10 तक के। 10, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का, 8 का, 9 का, और उसके बाद क्यूब भी तीनों के आने 9 तक के आने चाहिए। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 7 का क्यूब, 9 का क्यूब। ठीक है, अब 64 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है? 8 8 का। 64 को लिख देंगे 8 स्क्वायर। ओके, 64 को लिखेंगे 8 स्क्वायर। सो दिस विल बिकम 8, दोनों मल्टीप्लाई, क्या बताया था मैंने, पावर के अंदर पावर के बाहर मल्टीप्लाई। 8 power 1. 8 power 1, that is 8. 8 power 1, that is 8. मैम ये 2 2 कट मैम फिर से समझाओ। यस मैम फिर से समझो। मैम फिर से समझाओ ना। फिर से समझना है बेटा। 64 मेरे को बताओ किसका स्क्वायर होता है? 8. ठीक है, तो 64 को 8 का स्क्वायर लिख दिया, और बाहर ऑलरेडी 1/2 था, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 2 और 1/2 मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 और 2 कैंसिल हो गए। मैम अगर ब्रैकेट में जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो सम देंगे नहीं ना बेटा, सम ऐसे ही देंगे जिसमें वो स्क्वायर होगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। पावर 1/5। अब तुम्हें ये देखना है कि 32 किसका पावर 5 होता है। टेक आउट 2 32 5 times 2 1 2 3 4 5। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5। So I'll write 32 को 2 power 5 1/5. So this will be 2 1 2 का पावर 1. $125 अब फिर 5 का क्यूब. मैम 5 क्यूब। 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 5 जा and 5 1 जा, फैक्टर्स निकालेंगे। So 5 का पावर क्या आया 3। ये आंसर आएगा। So this is 3 into 1/3. Answer will be 5. Answer will be 5. मैम ये 5 पावर 1 नहीं लिखे तो चलेगा, अकेला 5 लिखे। नाइन के फैक्टर्स 9 होता है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर और बाहर जो पावर है वही लिखोगे, फिर दोनों मल्टीप्लाई, फिर से वही रूल, सेम रूल, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई, तो कैंसल। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब मतलब 27। मैम तो हमें 27 लिखना है या 3 का क्यूब करके ही रहने दें? ये सम सॉल्व करो। Solve this.
कंप्लीटेड? यस मैम। मैम सिर्फ हाँ 32 होता है 2 का पावर 5 और आगे लिखेंगे 2/5 फिर मल्टीप्लाई फिर से हो गया 2 का पावर तो 2 का पावर 2 यानी 2 into 2 so 4 मैम हमें 4 लिखना है कि फिर ऐसे ही छोड़ देना? लिखना है तभी मैं बोल रही हूँ। मैम मतलब पता नहीं चला क्या और कहाँ पर लिखना है? 2:2 क्या होता है वो लिखना है आगे। वो अच्छा वो 16 होता है 2 का पावर 4 नहीं पता चले तो फैक्टर्स निकाल लो। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो दिया है ना मेरे को वो चाहिए उतना पावर चाहिए। द डिनोमिनेटर क्या है 4 so 16 होता है 2 का पावर 4 देखो 16 होता है 4 का स्क्वायर भी होता है और मेरे को इधर क्या बोला है मेरे को पावर 4 चाहिए इसलिए आ रहा है 2 का पावर 4। मैम तो 4 का स्क्वायर लिखे तो वो भी हो जाएगा थोड़े 2-3 स्टेप बढ़ जाएंगे बस 4 का स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ पे 2 आएगा फिर वापस से 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर तो 2-3 स्टेप इंक्रीज हो जाएंगे आंसर तो उसमें भी आएगा। ओके मैम। मैम इसमें तो 2 को भी लिखना है ना मैम कि इसका भी करना है? बेटा सबका करना है। मैम 4 खींच लो आंसर इज 5 5 का क्यूब मैम 1/5 और 5 पावर -1/5 -5 मैम तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो। अभी तक जो आइडेंटिटीज मैंने बताई है 5 to 6 उसके बेस्ड पे है वो सो डू इट एवरीबॉडी। मैम जो फर्स्ट में है 2:2/3 फिर डॉट 2:1/5 मींस उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। फर्स्ट में दोनों का प्लस होगा पावर्स का बेस सेम है सो पावर्स विल बी एडेड। सबको फ्रैक्शन ऐड करना आता है ना बेटा? LCM 13/50 5 is 115 is correct 2 power 13/50। सेकेंड में ये जो मेरा होल पावर 7 है देखो पूरा ब्रैकेट और बाहर 7 तो 7 दोनों के साथ चला जाएगा 1 के साथ भी और 3:3 के साथ भी ऐसे ऊपर नीचे अगर उधर 2 होता तो ऊपर नीचे दोनों के पावर में 2 आता
ओके, अब 1 का पावर 7 तो 1 ही होता है, 1 का पावर एनीथिंग 1 होता है, और ये क्या हो गया 3 7 21, 3 minus 21. 3 power minus 20. हाँ, ऐसे लिखोगे तो भी नेगेटिव पावर अवॉइड करो, नेगेटिव नहीं लिखने का, और पॉजिटिव से नेगेटिव को बिल्कुल नहीं लिखना है। थर्ड डिवाइड में है, powers will be subtracted. 11 1 by 4. Be subtracted. Again, you have to do it by your LCM method. ये हो गया 11 power 1/4. 1/4. 1/4. और यहाँ पे देख अगर पावर सेम है, पावर सेम मतलब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे ही हमको पावर सेम दिख जाए तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7 8 56 56 power 1/2. मैम थर्ड का आंसर क्या है? 1/4 11 पावर 1/4। मैम हाँ मैम सेकंड वाला फिर से समझाओ ना। 7 जो है वो 1 के साथ भी जाएगा और 3/3 के साथ भी जाएगा क्योंकि होल है। सो यहाँ पे 7 दोनों के साथ जाएगा, तो 1 का पावर 7 है, 3/3 का भी पावर 7, so 1 का पावर 7 is 1, 1 power anything is always 1, और 3 7s are 21। मैम ये थर्ड में 1/4 कैसे आया? 1 एलसीएम लो ना, इधर 2 आ जाएगा, तो 2 1 से 2, 2 minus 1 1/4, 1/4 हो जाएगा ना। अब बेटा तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर में ओनली नंबर लाइन्स आर लेफ्ट। नंबर लाइन्स है डिफरेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नंबर लाइन्स। एक एक्सरसाइज मुझे फिर भी बेटा मेरी पहले बात, नंबर लाइन्स है √2 √3 √5, ये एक कैटेगरी है। फिर डेसिमल्स की नंबर लाइन है वो 1.5 पे है, और एक विजुअलाइजिंग है। So ये 3 different types of number lines है, only that are remaining. Rest all the topics of chapter 1 are completed. मैम आज का होमवर्क मैंने जो होमवर्क दिया था लास्ट टाइम और जिसने इस बार नहीं कर रखा है आगे, इसीलिए मैंने वो नाम लिखवाया है बेटा कि अब आगे जो होमवर्क मिलेगा नहीं किया और वही नाम वापस होंगे ना, तब उसके ऊपर एक्शन उठाया जाएगा। तो वो जो नाम मैंने लिखवाया इसीलिए लिखा है, तो ध्यान रखना। आज नहीं है होमवर्क कोई। ओके डन। हाँ बोल रहा था। बाय मैम मेरे घर पे तो मेहमान आए थे इसलिए। मैम होमवर्क नहीं है आज का। बेटा तुम लोग हैंड क्यों रेस कर रहे हो? मैम मुझे थर्ड नंबर पता ही नहीं चला। आपने एलसीएम लेके 2 into 2 4 और 1 into 2 2 किया तो नीचे का माइनस नहीं हो जाएगा 4? मैम यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे थोड़ी कुछ आएगा, यहाँ तो 4 ही है, तो इधर तो 1 ही रहेगा ना, तो 2। ओ हाँ हो गया। अरे मैम मुझे सेकंड का पता नहीं चल रहा अभी भी। सेकंड दोनों के साथ चला गया, ऊपर 1 के साथ भी 7 आ गया, नीचे 3/3 के साथ भी 7 आ गया। ओके मैम फर्स्ट नंबर में 2 13 और 15 नहीं आ रहा आंसर। बेटा 3 और 5 का एलसीएम। अब तुम लोग एक काम करो, अपने ना 9th स्टैंडर्ड छोड़ देते, 7th स्टैंडर्ड में चलते हैं। चलो ठीक है, क्योंकि मेरे को फ्रैक्शंस भी सॉल्व करने पड़ रहे हैं। एलसीएम विल बी 15 into 5 into 5 into 2 into 3 into 3 into 3 10/15
3/15, 13/15. नुपुर कोई डाउट है? मैम आपने 1.2 एक्सरसाइज करवाई है? 1.2 नहीं, वो नंबर लाइन है। 1.2 नंबर लाइन है, 1.4 भी नंबर लाइन है। ओके तो 1.5 और 1.3 1.5 हो गई। मैम हमारा जो चैप्टर मतलब आगे के एक्सरसाइज बाकी है उसका पहले होमवर्क तो करना सीख जाओ बेटा। अरे पर मैम मेरे घर पे मेहमान आए थे, मामा मामी आए थे। ठीक है, साक्षी मैम मैं लीव हो रही हूँ। बाय मैम। बाय बेटा। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। मैम साइंस का लेक्चर नहीं है? बाय। साक्षी मैम साइंस का लेक्चर है कि नहीं है? 2 मिनट रुक जाओ। यस बेटा साइंस का लेक्चर है, मैम आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ओके। डिफरेंस। मैम आपको होस्ट बना दिया है, कुछ भी इश्यू हो तो कॉल करना, मैं लेक्चर लीव कर रही हूँ। ओके फाइन फाइन। हाँ जी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस। डिस्टेंस यानी एक जगह से दूसरी जगह में जाने में कितना मतलब कितना टाइम बीच में कवर जगह है कितना ट्रैवल किया वो डिस्टेंस होता है। Okay, distance is the actual path followed by the body, और ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ होता है, सही है। फिर डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, मगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, नेगेटिव या फिर जीरो भी हो सकता है। ठीक है, सही है। Distance always increases with time. ठीक है, डिस्टेंस हमेशा टाइम के साथ बढ़ता है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मे इंक्रीज और मे नॉट डिक्रीज with yes विद टाइम। with time. ये क्या हो सकता है? बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है टाइम से। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट या फिर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? या तो डिस्टेंस से कम होगा या फिर उसके बराबर होगा। ये समझ में आता है? मैम लास्ट वाला पॉइंट यस फिर से समझाना। यस मैम। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आया करेगा जब भी आप कैलकुलेट करोगे, या फिर डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। मगर डिस्प्लेसमेंट क्या है? आपका डिस्टेंस से कम भी हो सकता है और ये डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है। मैम ये आपने पॉजिटिव नेगेटिव जीरो डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में ये हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था, एग्जाम्पल डिस्कस किया था, याद नहीं आया कुछ? नेगेटिव कैसे हो सकता है? मतलब
उसके लिए आज एक एग्जाम्पल ले लेंगे ना, उससे से क्लियर हो जाएगा। ओके कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है। ओके मैम वी हैव टू राइट दिस डिफरेंस। नहीं बेटा, ये हम एक रिवीजन काइंड है जिससे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस भी समझ में आ जाए और क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि डिस्टेंस क्या था, डिस्प्लेसमेंट क्या था। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? यस मैम। यस मैम। फिर ये हमें ओवरऑल पाथ का आइडिया देता है। ओवरऑल पाथ फॉलोड बाय बॉडी, क्या कहां से कहां होता हुआ गया, बॉडी ने कैसे मोशन शो किया। इसमें नो आइडिया अबाउट द ओवरऑल पाथ ऑफ द बॉडी, कौन सा पाथ फॉलो किया उसका आइडिया नहीं हो पाता। समझ रहे? यस मैम। यस मैम। ओके चलिए, अब ये चीज थोड़ा सा डाउटफुल है। एक्चुअल पाथ यानी पूरा कौन सा रास्ता या पूरा कौन सा उसने मोशन शो किया, ये चीज क्लियर हो गई। शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता कहीं पर जाने का, वो हमारे बात हो गई। फिर ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम, डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा ही, मगर डिस्प्लेसमेंट अगर वापस आ रहे हो तो कम भी हो सकता है। ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से या फिर बराबर ही हो सकते हैं दोनों, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होता है डिस्टेंस से या फिर बराबर हो सकता है। ठीक है, में कहां से कहां पर आई, पूरा पाथ क्लियर होता है जब हम डिस्टेंस देखते हैं। जब देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम सिर्फ फाइनल पोजीशन और कहां से मोशन का ओरिजिन हुआ था वो देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको पूरा पाथ नहीं पता चलता कि बॉडी कहां से कहां होती हुई आई। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है। मैम आप बोर्ड के उस साइड भी चले गए। उधर दिख नहीं रहा, आप ही दिख। Your soup rocket is ready to pair. ये क्लियर है? बॉडी ए पर है, यस मैम। ए से बी पर आती है, बी से फिर ए पर आती है और फिर फाइनली सी पर आती है। समझ रहे? A to B, then B to A, then finally from A to C. Okay? Yes, Devanshi, sorry. देवांशी पूछो। यस मैम। मैम डिस्प्लेसमेंट हमेशा सर्कमफ्रेंस में 0 ही आएगा ना? हाँ, कंप्लीट सर्कमफ्रेंस। एक हमने एग्जांपल लिया था लास्ट टाइम सेमी सर्कल का, याद है? यस मैम। मैम यस मैम। वहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं था हाफ सर्कल में, बट जब कंप्लीट आप वापस जहां से ओरिजिन होता है वहीं पर वापस आ जाते हैं तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। नेक्स्ट ध्वनिक। मैम हम अभी नहीं लिख रहे हैं, लेकिन हमें जब रिकॉर्डिंग आएगी तो उसमें से लिखना है ना नोटबुक में? नहीं बेटा, ऐसा कोई नीड नहीं है, ये सब कुछ आपको बुक्स में मिलेगा। आपको कोई भी रेफरेंस बुक आप लेंगे, कुछ भी लेंगे, आपको सारी चीजें उसमें मिलेंगी। ओके, तो इनकेस आपको डाउट हो तो आप पूछते चलिए, उन चीजों को जॉट डाउन कर लीजिए जिनमें आपको कंफ्यूजन होता है या बुक से आपको रीड करने में क्लियर नहीं होती है,
बाकी सब कुछ बुक में। ओके ओके मैम। युवराज, मैम सीधा युवराज बी बोलो टू बेटा। सी जा सकते हैं? हाँ सीधा बी टू सी जा सकते हैं? हाँ, B2C भेज दो डायरेक्ट। लो B2C भेज दे रही हूँ, ठीक है। ये वाला मत लो एग्जाम्पल, फिर B2A। माही बोलिए। Ma'am, if you don't mind, will you explain the semicircle example again? Yes, we'll take it later on. First, let's discuss this example, then we'll move to that event. चलो अभी हम B2C वाला भी एग्जाम्पल ले लेंगे। एक बार हम ये B2A ले लेते हैं, and then from A to C, B2A and then from A to, sorry, B2A then A. अब इसमें मैं आपसे कह रही हूँ डिस्टेंस भी कैलकुलेट करके बताओ और डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करके बताओ अलग अलग केस में। पहला A to B के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, B to A के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एंड देन A to C के केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तीन अलग अलग केसेस में तीन डिस्टेंस आएंगे और तीन डिस्प्लेसमेंट आएंगे। ओके सबसे पहले डिस्कस करते हैं A to B, ठीक है। A to B में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 6। ऐसे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हैं, ठीक है। जो हमने बात करी थी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, सही है। Yes. अब नेक्स्ट था केस कौन सा? मैम डिस्टेंस 6 कैसे आया मैम? मैम सबको प्लस करेंगे तो अलग आएगा ना मैम डिस्टेंस। बेटा हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया फ्रॉम A to B, तो ओरिजिन क्या है? A है, A से कहाँ जा रहा है? B पर। फाइनल पोजीशन क्या है? B है। तो यहां से यहां तक के लिए देख रहे हैं, A to B के लिए। ओके आया समझ में? यस यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट इज फ्रॉम B B to A, डिस्टेंस कितना? 6. B से A पर। अभी ओरिजिन क्या हो जाएगा? 0 B. B ओरिजिन है। B ओरिजिन से कहाँ आ रहा है? A। कितना डिस्टेंस? 6. डिस्प्लेसमेंट 0 तो B to C ट्रैवल कर रहा है ना, तो मैम नेगेटिव नहीं होगा? बेटा B to C तो अभी हम आए नहीं, अभी तो हम B to A बात कर रहे हैं। मैम डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे ढूंढते हैं? बताओ अभी ओरिजिन क्या हो गया है? सिर्फ इतने के लिए देखो, ऊपर है और वापस आया किस पे? 0 पे 0 आएगा। इट विल बी -6। डायरेक्शन चेंज हो गया है, लेफ्ट टू क्या है? राइट टू लेफ्ट आ रहा है। ओके जब लेफ्ट टू राइट जा रहा था तो क्या था? 6 6 पॉजिटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट केस, थर्ड केस क्या था? A to C. A to C, डिस्टेंस -6 और डिस्प्लेसमेंट +6। यस। ये समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर क्या था? लेफ्ट साइड में जा रहा था, पहले ही बाहर अंदर -6 पे आ रहा है 0 2 और नेगेटिव उल्टी साइड में आ रहा है, तो क्या होगा?
नेगेटिव Plus नेगेटिव मैम कैन यू एक्सप्लेन मैम B to A में डिस्प्लेसमेंट -6 कैसे होगा, वो आप फिर से एक्सप्लेन करो। B to A जब आप आ रहे हो तो आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया है। आप जब इस तरफ जा रहे थे, मैंने आपको बोला था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो डायरेक्शन पे किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। डिस्टेंस में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट में हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देखते हैं। समझ रहे हैं? यस मैम। अगर आपने इस चीज को पॉजिटिव माना है तो जब आप उल्टा लौट के आओगे तो वो चीज क्या हो जाएगी? नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट के केस में, बट डिस्टेंस के केस में हम उसको नहीं देखते। ठीक है, वो चाहे इधर से इधर आए चाहे इधर से इधर आए, वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है, वो नेगेटिव कब होगा? जब आप 0 से इस तरफ मूव करोगे तभी नेगेटिव आएगा। क्लियर? मैम एक बार A to C समझाओ ना मैम। A to C देखो, ये आप लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हो, लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं तो क्या होगा? ये नेगेटिव है सब। A to C जाओगे तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आपका 0 to -6, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? -6 ही आएगा। बट डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? जब आप लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हो तो -6 तो पहले ही है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एक माइनस साइन बाहर भी आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं? यस मैम। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये नंबर लाइन का था। एक और एग्जांपल देखो। एक बॉल को 3 मीटर्स हाइट से ग्राउंड पर ड्रॉप किया जाता है। एक बॉल को 3 मीटर हाइट से ग्राउंड पर ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। 3 मीटर डिस्टेंस 3 मीटर और डिस्प्लेसमेंट -3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट -3 मीटर क्यों? क्योंकि साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग जब भी कोई चीज ग्राउंड से ऊपर जाती है तो उसको उसके डायरेक्शन पॉजिटिव लिया जाता है, और ऊपर से जब भी कोई चीज नीचे आती है तो डायरेक्शन को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। बट डिस्टेंस के केस में हम डायरेक्शन हमारे लिए मायने नहीं रखता, चाहे हम नीचे से ऊपर जाए ऊपर से नीचे जाए, बस हम ये देखते हैं कि कितनी दूरी कवर करी। तो डिस्टेंस के केस में तो ये क्या हो गया? 3 मीटर हो गया। मगर डिस्प्लेसमेंट के केस में हम डायरेक्शन भी देखते हैं कि किस तरफ जा रहा है। ये बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आने का मतलब क्या है कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये इसका डायरेक्शन उल्टा है। अगर बॉल नीचे से ऊपर जाती, ठीक है, तब हमेशा डिस्प्लेसमेंट कैसा होता? +3 मीटर्स होता। बट बॉल क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? -3 मीटर्स। ये चीज क्लियर है? मतलब मैम जो नीचे आए उसमें माइनस और जो ऊपर जाए वो प्लस। कब देखोगे ये चीज? जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। डिस्टेंस में ऊपर जा रही है चाहे नीचे आ रही है, डिस्टेंस कितना रहेगा? जितना पॉजिटिव रहेगा। वो 3 मीटर्स जितना उसका मैग्नीट्यूड है बस वही देखते हैं, जितनी उसकी वैल्यू है बस वही देखते हैं, डायरेक्शन को देखते ही नहीं। समझ रहे हैं? यस मैम। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है समझने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना, एक ही बार में सुनने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जब आप बराबर डिस्टेंस बराबर टाइम इंटरवल में कवर करो तो उस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन किया जाता है। When equal distance is covered in equal interval of time,
टर्म्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। यानी पहले 5 मीटर आप चले 1 सेकेंड में, दूसरे 5 मीटर आप चले 1 सेकेंड में, फिर नेक्स्ट सेकेंड में आप 5 मीटर चले, यानी बराबर बराबर सेकेंड में या बराबर बराबर टाइम इंटरवल में आप बराबर बराबर डिस्टेंस ही कवर कर रहे हो। तो ऐसे मोशन को क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म मोशन। अगर इसी में आप क्या करते, टाइम इंटरवल सेम रखो या टाइम इंटरवल सब जगह बराबर हो, मगर यहाँ पर आप 6 मीटर्स चले, फिर आप सिर्फ 3 मीटर्स चले, अब टाइम इंटरवल सेम है बट डिस्टेंस कवर्ड इज डिफरेंट इन ऑल द केसेस। तो ऐसे केस में क्या होता है? ये मोशन कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये चीज समझ में आ रही है? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। हाँ जी बेटा, यस मैम। क्लियर है ना? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, when equal distance is covered in equal interval of time, it is termed as uniform motion, whereas when different distance is covered in equal intervals of time, it is termed as non-uniform motion. Yes, Ved, पूछो बेटा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैम टाइम अलग बोल सकते हैं? नहीं बेटा, टाइम अलग नहीं होगा, टाइम इंटरवल ऑफ टाइम आप एक ही रखते हो। जैसे और एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि आप 100 मीटर्स 1 मिनट में या 2 मिनट्स में कर रहे हो 100 मीटर्स, नेक्स्ट फिर 2 मिनट्स में आप सिर्फ 90 मीटर्स रन कर पा रहे हो, और नेक्स्ट 2 मिनट्स में आप फिर से 100 मीटर्स कर ले रहे हो। टाइम इंटरवल जिसमें आप स्टडी कर रहे हो वो सेम रखा बट डिस्टेंस अलग अलग कवर हुआ, तो ऐसा मोशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर? और मैम टाइम भी अलग अलग हो सकता है ना? नहीं, हम मोशन को यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म टाइम के रिस्पेक्ट में स्टडी करें। टाइम अलग हो सकता है तब तो अपने आप ही आपका डिस्टेंस अलग अलग आएगा। अगर आप यूनिफॉर्मली भी चल रहे हो तो भी क्या है, एक बार आप 2 मिनट के बाद देख रहे हो आप कितना चले, और एक बार आप 1 मिनट के बाद देख रहे हो कितना चले, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है अलग अलग होगा ही, होगा या नहीं होगा? बट उसकी तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है, उसको तो आप वो तो अंडरस्टूड है कि अगर कम समय में देखेंगे तो कम चले होंगे, ज्यादा समय में देखेंगे तो ज्यादा चले होंगे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम बराबर 2-2 मिनट के बाद देख रहे हैं। आपने जैसे घर से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, आप तेजी से निकले घर के बाहर, 2 मिनट बाद आप 100 मीटर चल चुके थे, मगर आप थोड़े थक गए तो आगे के 2 मिनट में आप सिर्फ 90 मीटर ही चल पाए, फिर आपने फिर से स्पीड गेन करी और आगे के 2 मिनट्स में आप 100 मीटर पूरा चल लिए। तो इसका मतलब क्या है कि आपका मोशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। सही है? समझ में आ रही है चीज? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम आपकी ब्लैक स्क्रीन हो गई। ब्लैक स्क्रीन हो गई मैम। मैम काली स्क्रीन। यस मैम। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। मैम लेफ्ट हो गया, मैम लेफ्ट हो गया। मैम लेफ्ट। मैम का नेट गया। यस